जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक एफएमआर। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट वन में पहले ही बना चुका हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट टू है। एनडीए और बीएसएफ आरओ आरएम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, ये पीरियोडिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, सबको आती होगी, लेकिन जिसको नहीं आती वो देख ले। देखो, इसमें साइन थीटा का मान याद करना ज़रूरी है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो इसमें क्या करना है, कॉस थीटा का बस उलट के लिख दो, इधर से ये लिख दो बस। और टेन थीटा का याद कर लो। टेन 0 का 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1 और टेन 60 का √3 और टेन 19 का अनडिफाइंड। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, कोसेक में साइन का उल्टा कर दो। 0 को उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित या अनडिफाइंड। ठीक है ना। इसका उल्टा कर देंगे 2 आ जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे √2 आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 2/√3 आ जाएगा और एक का उल्टा एक होता है। अब कुछ नहीं करना है इसमें, सेक थीटा का कैसे करना है, ये इधर से उलट के लिख दो, 1 2√3 √2 2 अनडिफाइंड। ठीक है। कॉट थीटा में कुछ नहीं करना है, टेन का उलट के रख दो, उस तरीके से उलट के रख दो। 0 का उल्टा करेंगे तो अनडिफाइंड, इसका उल्टा करेंगे तो √3 आ जाएगा, इसका 1 का 1 आएगा और इसका करेंगे तो 1/√3 आएगा और अनडिफाइंड का 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसमें महत्वपूर्ण कुछ ट्रिक, प्रॉपर्टी और फॉर्मूले देख लेते हैं जो डायरेक्ट सवाल में आते हैं या फिर उनसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। देखो, फॉर्मूले जितने याद होंगे उतना ही फ़ायदा रहेगा। ठीक है ना। आगे देखो, इम्पोर्टेंट ट्रिक, इम्पोर्टेंट ट्रिक्स। ठीक है। जैसे कोई θ1 है प्लस θ2 है और 90 के बराबर, 90 डिग्री बराबर, वो थीटा है अलग अलग, है ना। जैसे एक 45 दूसरा 45, तो उनका ये मतलब जो उनका सम है वो 90 आ रहा है। तो पता है क्या करेंगे, साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2, मतलब जो अलग अलग एंगल है इन दोनों को, अगर 90 है तो हमेशा जो पता है क्या आएगा, ये 1 आएगा। ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कॉस थीटा में भी होता है, कॉस स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2, ये भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। लेकिन टेन थीटा और कॉट थीटा के बराबर नहीं होगा। टेन थीटा क्या होता है, टेन θ1 इंटू टेन θ2, ये होता है 1 के बराबर। इसमें याद रखना, थीटा और θ2 मतलब दो अलग अलग थीटा हैं। जैसे ये थीटा, ये थीटा है। ठीक है ना। जैसे इसका मान होता है 30 और इसका मान होता है 60, तो इन दोनों का स्क्वायर हमें किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई भी 1 के बराबर आएगी। ठीक है ना। और टेन θ1 और कॉट θ2, ये भी 1 के बराबर होता है। ठीक है। और यदि कभी जैसे यदि साइन θ1 बराबर आ जाए कॉस θ2 के, तो पता है क्या, थीटा जो हमारा θ1 और θ2 होगा ना, कैसा होगा, न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है ना। ये चीज़ याद रखनी है। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसमें। पहले कोई ट्रिक देख लो, एक टेन थीटा की ट्रिक है, ये डायरेक्ट आती है क्वेश्चन में। टेन 3a इंटू टेन 2a इंटू टेन ए बराबर होगा टेन 3a माइनस टेन 2a माइनस होगा टेन ए क्या है, यहाँ पे एंगल है अलग अलग। जैसे यहाँ पे 10 है तो यहाँ इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा एंगल। और यहाँ पे 10 से फिर मल्टीप्लाई तो एंगल 30 आ जाएगा। ठीक है ना। एंगल है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एंगल 15 होता तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, इस तरीके से होता है ये। इस तरीके से आए तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से आए तो हम इस तरीके यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। एक ट्रिक और है, जैसे टेन कोई एंगल है, टेन ए बराबर दिया है 1/2 और टेन बी बराबर दिया है 1/3।
तो ए और प्लस जो होगा ना हमारा, हमेशा पाई/4 के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर ये 10a हाफ और 10b बराबर 1/3, और तो 10a मतलब a प्लस b पाई/4 के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, आगे देखो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं कुछ, वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमारा साइन a प्लस बी। ठीक, तो ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। ठीक है, अगर ये माइनस होता साइन ए माइनस बी, तो यहाँ माइनस आ जाता, साइन ए माइनस बी तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, मैंने एक में ही कर दिया है, आप मत करना, अलग अलग लिखना। ठीक है, कॉस ए प्लस बी अगला फॉर्मूला, तो ये क्या होता, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अगर कॉस ए माइनस बी का होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, टेन ए प्लस बी, ये क्या आएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए, और क्या आएगा इंटू टेन बी। ठीक है, अगर सेम चीज़ यहाँ पर टेन ए माइनस बी होता तो प्लस की जगह माइनस हो जाता, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता, और यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाता। ठीक, तो आप अलग से लिख लेना, कॉट ए प्लस बी, कॉट का देख लो, कॉट ए प्लस बी, तो इसमें क्या आएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, ये होगा कॉट ए माइनस बी, इसका थोड़ा अलग होता है, तो इसमें क्या करेंगे, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन, तो यहाँ कॉट बी आगे आ जाएगा माइनस कॉट ए। ठीक है, आगे देखिए कुछ फॉर्मूले, जैसे आता कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये किसके इक्वल होगा, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, इक्वल होगा 10 45 प्लस थीटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखनी है। सेम एक और होता है इसी तरीके से, वो माइनस के लिए होता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल होगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इक्वल होगा 10 45 माइनस थीटा। ठीक है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, इन्हें नोट कर लेंगे। एक और इसी तरीके का, जैसे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स ए बाई बी प्लस का थीटा। ठीक है, अगर ये माइनस आए, जैसे यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ प्लस हो जाएगा,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इतना फ़र्क है। आगे एक प्रॉपर्टी देख लीजिए, कुछ प्रॉपर्टी है 2 sin A cos B किसके इक्वल होता है, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। ठीक है। अगली है 2 cos A sin B। ठीक, तो sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। अगली है हमारी 2 cos A cos B इक्वल है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ठीक है ना। अगली है हमारी 2 sin A sin B इक्वल होगी cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ठीक है। इनसे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। इनके सभी क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे अभी मैं। अब देख लीजिए डबल एंगल फार्मूला। ठीक है, डबल एंगल फार्मूले। ठीक है, पहला है हमारा sin 2A। ठीक, तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 sin A, ठीक है, cos A। एक फार्मूला होता है हमारा इस सेम इसी का sin 2A का, 2 tan A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A। ठीक है। आगे देखो cos 2A का, cos 2A इसके भी 2-3 फार्मूले होते हैं। पहला है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है। दूसरा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। कभी कभी क्वेश्चन में पहले से माइनस का 1 दिया होता है, तो और cos 2A दिया हो उसमें, तो cos 2A में ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि माइनस के 1 से प्लस का 1 कट जाए। ठीक है। और एक होता है हमारा 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। ये जब दिया होता है जब प्लस का 1 दिया हो क्वेश्चन में, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है। और सेम ये अलग अलग फार्मूले हैं, सब एक की के अलग अलग फार्मूले हैं। एक और इसमें हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A। ठीक है, इस तरीके से। अगला है हमारा tan 2A। tan 2A, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 tan A अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर A। ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो किसके बराबर हो जाता, sin 2A के बराबर हो जाता, तो वही ऊपर दिया है ना, यहाँ पे प्लस है। ठीक है। अब आ जाते हैं sin A वाले फॉर्मूले पे। सिर्फ sin A दिया हो तो क्या कर सकते हैं, बस एंगल की जगह अपॉन में 2 लगा देना, तो 2 sin A/2 और cos A/2। ठीक है, इस तरीके से। अगला कौन सा था इसका, 2 tan A/2 1 प्लस टेन स्क्वायर A/2। ठीक है, इस तरीके से। कुछ इधर लिख देता हूँ। cos A के देख लो, cos A, तो पहला कौन सा था हमारा, cos स्क्वायर A/2 माइनस साइन स्क्वायर A/2। ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A/2। ठीक है। 2 cos स्क्वायर A/2 माइनस 1, इस तरीके से। ठीक, ये हमारे फॉर्मूले हो जाएंगे। और कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे 1 प्लस कॉस 2A किसके बराबर होगा, 2 cos स्क्वायर A के। ठीक है। और 1 माइनस
कॉस 2a किसके बराबर होगा, 2 साइन स्क्वायर ए के, ठीक है ना। कॉस 2a तो होता ही है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन 2a होता है कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और 1 माइनस साइन 2a होता है कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। कब, जब जो थीटा है ना हमारा, थीटा जो हमारा 0 से 45 डिग्री के बीच में हो, ठीक है। और जब कॉस, अगर थीटा हमारा वो नहीं है तो साइन पहले आ जाएगा, क्या आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, जब थीटा क्या हो हमारा 45 से 90 के बीच में हो, ठीक है। समझो बात को, आगे देखो अभी और भी है इसमें। अगला फॉर्मूला हमारा कॉस 2a अपॉन 1 प्लस साइन 2a इक्वल होता है टेन 45 माइनस ए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन मिलता है डायरेक्ट। तो और ये से उल्टा कर तो 1 प्लस साइन 2a अपॉन कॉस 2a इक्वल हो जाएगा किसके, टेन 45 प्लस ए के, ठीक है। अगर इसमें माइनस लगा दो 1 माइनस साइन 2a अपॉन कॉस 2a, तो ये हो जाएगा टेन 45 माइनस एक, ठीक है। सेम सेम क्या, अगर इसको फिर से उल्टा कर दो, कॉस 2a अपॉन 1 माइनस साइन 2a इक्वल होगा टेन 45 प्लस ए के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, आगे देखते हैं। आगे फॉर्मूला देखिए हमारे 3 एंगल वाले, साइन 3a किसके बराबर होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ओके। अगला होता है कॉस 3a किसके बराबर होगा, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ठीक है। टेन 3a होता है हमारा 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए, ठीक। ये फॉर्मूले क्लियर होंगे यहाँ तक। आगे फॉर्मूला है सी एंड डी फॉर्मूला, सी एंड डी फॉर्मूला देखो, ये क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी किसके बराबर होगा ये, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सी और डी क्या है, यहाँ एंगल है अलग अलग, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। ए बी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है सी एंड डी फॉर्मूला। तो साइन सी माइनस साइन डी किसके बराबर होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अगला होगा कॉस टू, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। अगला फिर कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, डी इधर आ जाता है, डी माइनस सी बाई 2, ओके। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो दोस्तों, अभी इसमें आगे बहुत सारी फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, जिनको मैं देखकर और थोड़ा कंटेक्ट
इकट्ठा करके आपको दूंगा अगले थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।